नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जब एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करने लगे तो वह इंसान नहीं होती है। प्यार से साथ रहने का नाम इंसानियत होती है। आज की कहानी कुछ इसी तरह का है। आज की कहानी यूपी के हमीरपुर की है। यह घटना 3 फरवरी 2024 से शुरू होती है। हमीरपुर से उरई एक बारात जाती है। रात में धूमधाम से शादी होती है। शादी में जब फेरे हो रहे होते हैं तब पंडित जी दूल्हा दुल्हन को कस्में भी खिलाते हैं, साथ जीने और साथ मरने का। शादी अच्छे से हो जाती है और अगले दिन 4 फरवरी को लड़की की विदाई होती है और सभी लोगों में खुशी की लहर रहती है, क्योंकि ये सब उसके भाई लड़की का भाई कर रहा था, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। इसीलिए लोगों में खुशी की लहर थी। लड़की विदा होकर ससुराल जाती है। फिर शादी की पहली रात को सुहाग रात होती है। दरअसल लड़की को पता नहीं होता है कि उसकी पहली रात इतनी खराब होगी। जो लड़का होता है वह इंजीनियर होता है। उस लड़की की उम्र 35 साल होती है। वह लड़का सुहाग रात मनाने के लिए शक्तिवर्धक गोली खा लेता है अपने दोस्तों के सलाह से, और वह लड़का पूरी रात लड़की के साथ सुहाग रात मनाता है। लड़की पर टूट पड़ता है जैसे कि उसके अंदर हवस भरा हो। जब लड़की मना करती है तो लड़का उस लड़की को मारता और पीटता भी है, लेकिन फिर भी पूरी रात अवैध तरीके से शोषण करते रहता है। लेकिन लड़की ये सब किसी से कुछ कह नहीं पाती। कहते हैं कि शादी के बाद ये सब होता ही है। जो प्रक्रिया होता है, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। लेकिन दूसरे दिन उस लड़की का तबीयत बिगड़ने लगती है। लड़की का तबीयत बिगड़ने लगता है तो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और दवा दिला देते हैं। फिर दूसरी रात आती है और फिर वही शक्तिवर्धक गोली का प्रयोग करता है। वो लड़का फिर गंदे तरीके से वो लड़की के साथ यौन संबंध बनाता है पूरी रात। लड़की यौन संबंध मनाने से मना भी करता है, पर लड़का अवैध तरीके से लड़की के साथ पूरी रात संबंध बनाता ही रहता है। फिर भी वह लड़का नहीं मानता है, पूरी रात को करता ही रहता है। फिर तीसरे दिन उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। उल्टी पर उल्टी होते रहती है। उसने अपनी जेठानी को बताई। उसकी जेठानी लड़की के मायके वाले को बताती है लड़की की तबीयत खराब है। फिर उसके लड़की के भाई आते हैं और देखते हैं। फिर 7 फरवरी को लड़की का भाई आता है और अपनी बहन को देखता है तो उसकी तबीयत खराब रहती है, तो वो अपनी बहन को कानपुर के नर्सिंग होम में एडमिट करा देता है। तब उसकी भाभी पूछती है, अचानक से तुम्हारा तबीयत कैसे खराब हो गया? वहाँ तो ठीक ठाक थी, अब कैसे खराब हो गया? तब लड़की ने बताया कि उसका पति सुहाग रात को शक्तिवर्धक गोली खाकर यौन संबंध बनाता है। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया,
जैसे जैसे वक्त बीतता रहा वैसे वैसे लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे उसकी हालत क्यों बिगड़ रही है। 10 फरवरी 2024 को दोपहर के करीब 3:30 पर उसने अपनी अंतिम सांसें ली। दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वह मर जाती है। जब वह मरती है तब घर में रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों को इस मौत की खबर मिलती है तो मीडिया वाले उस डॉक्टरनी से बात करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार इसके साथ क्या हुआ था। तब डॉक्टरनी ने बताया कि इस लड़की के साथ बहुत घिनौनी हरकतें हुई है, जैसे सामूहिक लोग के साथ बलात्कार किया गया हो। इसके आंतरिक अंग भी डैमेज हो गए हैं। इस लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया जाता है। जब इसका बॉडी अंतिम संस्कार के लिए जाता है तब सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी मीडिया वाले उसके भाभी से जानकारी लेते हैं तो भाभी बताती है कि उसके लड़की के हस्बैंड ने शक्तिवर्धक गोली खाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। इसके वजह से उसके ननद की हालत बिगड़ती चली गई और वक्त पर इलाज ना होने के कारण उसकी मौत हो गई। शायद उसका वक्त पर इलाज आज हो जाता तो शायद जिंदा होते। इस वक्त पर इलाज ना होने के कारण उसकी मौत हो गई। फिर वहाँ के लोग बोलने लगे कि लड़की अभागिन थी। पहले इसके माँ बाप चल बसे, फिर ये लड़की जिसके साथ शादी हुई, साथ मरने और जीने की कस्में खाई, वो भी कस्में खाई, लेकिन उसने 7वें दिन ही उसे मार डाला। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। एक दूल्हा अपनी दुल्हन का आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। जब मीडिया में यह खबर प्रकाशित होती है तो लोग भी बोलते हैं कि कैसे कैसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त को इस तरह की सलाह देता है। शक्तिवर्धक दवा खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाए। एक इंजीनियर जो पढ़ा लिखा था जिसने ऐसा कदम उठाया, अगर उसे कोई दिक्कत था तो डॉक्टर से दिखाता, सलाह या इलाज कराना चाहिए था। खैर लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी है। जांच पड़ताल शुरू है। अब जांच के बाद ही पता चलेगी कि असली वजह क्या थी। लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वह काफ़ी हैरान कर देने वाली है। दोस्तों, इस कहानी से सुनाने का यही उद्देश्य है कि आपको परेशान करना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। जिसके साथ 7 जन्मों तक मरने जीने की कस्में खाई है वह सिर्फ 7 दिन में मर जाती है। जो भी हुआ वो बहुत बुरा और भयानक हुआ है। कहानी में इतना ही। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू।